फैमिली रेननकुलेसी है, जिसको हम कहते हैं बटरकप फैमिली या क्रोफूट फैमिली या लिटिल फ्रॉग फैमिली। तो रेननकुलेसी फैमिली के कितने नाम हैं? बटरकप, क्रोफूट और लिटिल फ्रॉग फैमिली कहते हैं। लिटिल फ्रॉग फैमिली क्या है? रेननकुलेसी फैमिली। रेननकुलेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ऑल फ्री, सेपल, पेटल, कार्पेल सब कुछ फ्री रहेगा। क्लासिफिकेशन में देखेंगे क्लास डाइकोटिलीडनी है, सब क्लास पॉलीपेटली है, सब कुछ फ्री रहेगा। ऑर्डर रेननकुलेसी है, ऑर्डर रेनुएल्स, ऑर्डर में एल्स लगता है, रेनुएल्स फैमिली है रेननकुलेसी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्लेसेंटेशन जनरली मार्जिनल होता है, जो कि मोर कॉमन होता है। और सेपल इनका कलरफुल होता है, पिटलाइट सेपल होता है। डॉल्फिनियम में पिटलाइट सेपल होता है। इन डॉल्फिनियम सेपल फ्यूज टू फॉर्म स्पर देखने को कहाँ मिलता है? रेननकुलेसी में। और किसमें? डेल्फिनियम में। और डेल्फिनियम में लर्क स्पर भी बोलते हैं। यह स्पर क्या होता है? कर्व्ड सेटल या कैलिक्स होता है। स्टेमन इनका इनफाइनाइट होता है, मैनी होता है, स्पाइरली अरेंज होते हैं। कार्पेल मैनी होता है, पॉलीकार्पेलरी बट एपोकार्पस, मतलब फ्री कार्पल भी होते हैं। फ्लावर इनका पेंटामेरस और एक्टिनोमार्फिक होता है। एस्टिवेशन क्विंक्विंशियल होता है। तो क्विंक्विंशियल किसका फीचर है? रेननकुलेसी या फ्रॉग फैमिली का, लिटिल फ्रॉग फैमिली का। एस्टिवेशन कैसा होता है? क्विंक्विंशियल होता है। एट द बेस ऑफ पेटल नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट। अब इसमें क्या है? नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट है। ब्रेसिकेसी में कौन सा ग्लैंड था? माइरोसिन ग्लैंड था। और रेननकुलेसी में नेक्टर ग्लैंड है। फ्लावर पेंटामेरस होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और इस पर इसी में देखने को मिलता है। रेननकुलेसी में स्पर देखने को मिलता है, लर्क स्पर, क्योंकि इनका जो सेपल होता है कर्व होता है। एस्टिवेशन क्विंक्विंशियल देखने को मिला। एट द बेस ऑफ पेटल नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है। और एक ग्लैंड कहाँ मिला था? माइरोसिन ग्लैंड ब्रेसिकेसी में। ऐसे यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है? नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है, जो कि किसका फीचर है? लिटिल फ्रॉग फैमिली का। वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट स्टेम लीफ देखते हैं। रूट इनमें टैप रूट है, बट एकोनिटम में ट्यूबरस रूट पाया जाता है। स्टमन में मोस्टली एरियल होता है, हर्बेसियस होता है, बट क्लाइमेटिस में क्लाइंबर होता है। लीव्स इनका एक्सस्टिपुलेट होता है, पेटियोलेटेड होता है, सिंपल और कंपाउंड दोनों होता है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, फिलोटैक्सी अल्टरनेट होता है। इन्फ्लोरेसेंस इनका जनरली सॉलिटरी टर्मिनल होता है और सॉलिटरी एक्जिलरी होता है। क्लीमैटिस में अनीमोन में होता है, सॉलिटरी टर्मिनल होता है। साइमोस भी मिलता है, तो टर्मिनल, एक्जिलरी, साइमोस तीनों मिलता है इन्फ्लोरेसेंस इसमें। रेननकुलेसी फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट स्टेम लीफ देखेंगे। रूट इनका क्या है? टैप रूट होता है, लेकिन जो है एकोनिटम में ट्यूबरस रूट पाया जाता है। स्टेम इनका मोस्टली एरियल होता है, हर्बेसिस होता है, बट क्लीमेटिस में क्लाइंबर होता है। एक्सस्टिपुलेट लीफ होता है, पेटियोलेटेड होता है, सिंपल और कंपाउंड दोनों भी हो सकता है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और जो फिलोटैक्सी होती है वो अल्टरनेट होती है। फिलोटैक्सी में क्या होता है? पत्तियाँ स्टेम पे कैसे लगी हैं उसको बोलते हैं फिलोटैक्सी अल्टरनेट क्रम में लगी हैं। फिलोटैक्सी मीन्स पत्तियाँ का अरेंजमेंट। इन्फ्लोरेसेंस होता है जनरली सॉलिटरी टर्मिनल, जैसे अनीमोन में, और सॉलिटरी एक्जिलरी होता है। क्लीमैटिस में साइमोस भी मिलता है। फ्लावर इनका जो होता है इब्रैक्टिएट होता है, मतलब ब्रैक्ट नहीं होता है, इब्रैक्टिएट होता है। पेंटामेरस होता है, कंप्लीट बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, बट इन द डेल्फिनियम जाइगोमार्फिक होता है। हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी होता है। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी। कैलिक्स इनका 5 सेपल होता है, पॉलीसिपलस मतलब फ्री होता है, और इनका जो कैलिक्स होता है एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाता है। कोरोला 5 पेटल्स होता है, पॉलीपेटलस ये भी फ्री होता है, लेकिन क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन होता है। 2 अंदर 2 बाहर को कहते हैं क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन, 2 अंदर 2 बाहर। नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेटल्स, पेटल्स के बेस पे ही क्या पाया जाता है? नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है। एंड्रोसियम मैनी स्टेमेंस और पॉलीएंड्रस होता है, मतलब फ्री होता है। सेपल, पेटल, कार्पल सब फ्री होते हैं इसमें, रेननकुलेसी में। स्पाइरली अरेंज स्टेमन होते हैं, एडनेट फिक्सेशन होता है इनका। एडनेट फिक्सेशन मतलब होता है एक ऐसे जाएगा एक ऐसे। गाइनोसियम मल्टीकार्पेलरी होता है, स्टमन एंड कार्पल मैनी होता है, जिसको एपोकार्पस कहते हैं, मतलब फ्री होता है। जब स्टमन फ्री रहता है तो इसको एपोकार्पस कहते हैं।
और इनका कार्पल भी फ्री है, एपोकार्पस हो गया। सुपीरियर ओवरी होता है हेरी स्टाइल इन द क्लीमेटिस, ओवरी यूनिलॉक्युलर होता है, ओवरी इनका सुपीरियर होता है और क्लीमेटिस में जो स्टाइल होता है वो हेरी होता है। प्लेसेंटेशन मोस्टली मार्जिनल होता है, बट इन द रेननकुलेसी जीनस में बेसल होता है, रेननकुलस जीनस में बेसल होता है। नाइगेला जिसको मंग्राइल बोलते हैं, नाइगेला में एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो मंग्राइल जो होता है, पचफोरन वाला मंग्राइल किस फैमिली का मेंबर है? रेननकुलेसी फैमिली का। और जो रेननकुलस जीनस होता है उसमें बेसल प्लेसेंटेशन होता है, लेकिन जो मंग्राइल है मतलब नाइगेला में एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है। वैसे तो मोस्टली मार्जिनल होता है। फ्रूट इनका मोस्टली इटेरियो आप एकीन कहते हैं, लेकिन बट इन सम बेरीज एंड कैप्सूल, कुछ में बेरीज और कैप्सूल भी मिलता है। तो रेननकुलेसी का जो फ्रूट होता है वो एकीन होता है, इटेरियो ऑफ एकीन कहलाता है। सीड जो होता है आइली होता है, एंडोस्पर्मिक, आइली एंडोस्पर्मिक होता है। जैसे कि कहाँ कहाँ आइली होता है? रेननकुलेसी, मालवेसी और यूफोरबिएसी फैमिली में, रेननकुलेसी, मालवेसी और यूफोरबिएसी फैमिली में। फ्लोरल फार्मूला है इवरेक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स करोला सफ्री, एंड्रोसियम इन अनंत और गाइनोसियम भी ज़्यादा भर भर के है, इसमें भी एंडोसियम गाइनोसियम, जैसे वहाँ पे मालवेसी में भर भर के पड़ा था, वैसे रेननकुलेसी में जो है एंडोसियम गाइनोसियम सब फ्री हैं और अनंत हैं। लेकिन ओवरी कैसा है? सुपीरियर ओवरी है। कैलिक्स करोला 5 है, सब फ्री है। फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, इसमें नेक्टर ग्लैंड दिखाना है, क्योंकि वो पेटल से नेक्टर ग्लैंड निकले रहते हैं, मतलब अटैच होते हैं, तो यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड दिखाया गया है। तो अगर फार्मूले में ऐसे डायग्राम आ गया तो एग्जाम में, तो यहाँ पे ग्लैंड 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 दिखेगा, तो इसका मतलब रेननकुलेसी फैमिली का मेंबर है ये, इसलिए। और एस्टिवेशन कैसा पढ़ा हमने? कैलिक्स इनका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाएगा, और जो कोरोला है वो क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन दिखाएगा। तो इसमें पहले क्या बनाएंगे? कैलिक्स 1 2 3 4 5, जो कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाएगा, मतलब कि एक देखिए 2 अंदर है पूरी तरह, इनका जो नोक है देखिए पूरा दोनों अंदर है, इम्ब्रिकेट में 2 अंदर रहता है और 2 बाहर और एक अंदर बाहर। तो स्टेमन इनका मेनी है जो कि स्पाइरली अरेंज्ड है, और इसमें पेटल है, पेटल भी क्विंक्विंशियल दिखाता है, मतलब 2 अंदर 2 बाहर, 2 अंदर और 2 बाहर और एक अंदर बाहर। तो इसको क्विंक्विंशियल अरेंजमेंट कहते हैं या एस्टिवेशन कहते हैं। और इम्ब्रिकेट में क्या होगा? यहाँ भी 2 अंदर, एक अंदर बाहर और 3 अंदर बाहर हैं। 3 इम्ब्रिकेट में क्या है? 3 अंदर बाहर और 2 पूरा अंदर है, तो इसको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और क्विंक्विंशियल में 2 अंदर 2 बाहर और एक अंदर बाहर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे, मेडिसिनल प्लांट में एकोनिटम नैपेलम, जो कि मीठा जहर कहलाता है, एकोनिटम नैपेलम। रूट से इसके रूट से एल्किलॉइड निकाला जाता है, एकोनिट जिसको कहते हैं, और ये बीपी में यूज्ड होता है। तो रेननकुलेसी में हमने 2 एस्टिवेशन देखा, इम्ब्रिकेट और क्विंक्विंशियल। तो क्विंक्विंशियल किसका फीचर है? रेननकुलेसी का जो पेटल होता है वो क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन दिखाता है, जबकि जो पेटल होता है वो क्या दिखाता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट में 3 अंदर बाहर और 2 अंदर थे, 3 अंदर बाहर थे। क्विंक्विंशियल में 2 अंदर 2 बाहर और एक अंदर बाहर। एनिमोन्स पल्सटिला, एनिमोन पल्सटिला जो होता है होम्योपैथिक ड्रग बनाया जाता है, और इसका जो दवा होती है वीमेंस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। तो होम्योपैथिक ड्रग किससे मिलता है? एनिमोन्स पल्सटिला से, जो कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में, वीमेंस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में यूज होता है। रेननकुलस फाइजेरिया में जो होता है क्योरिंग ऑफ पाइल्स में यूज होता है, रेननकुलस फाइजेरिया। कंडिमेंटिस मसाले के रूप में यूज किया जाता है, कंडिमेंट्स। नाइगेला सटाइवा जो कि मंग्राइल होता है वो भी मसाले में आता है। ऑर्नामेंटल में रेननकुलस बटरकप कहते हैं, डेल्फिनियम को लर्क स्पर कहते हैं, क्लीमैटिस को ओल्ड मैंस बियर्ड कहते हैं। तो ओल्ड मैंस बियर्ड क्लीमैटिस को कहते हैं।
और इसको क्या कहते हैं, वर्जिन्स बावर या ट्रैवलर जॉय कहते हैं। तो रननकुलस को बटर कप और क्लीमैटिस को ओल्ड मैन बियर्ड्स कहते हैं। कौन कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा हमने, रननकुलस देखा, नाइगेला देखा, एकोनिटम देखा, एनीमोन पल्सटिला देखा, डेल्फिनियम देखा और क्लीमैटिस देखा। क्लीमैटिस क्या होता है, जो ओल्ड मैन्स बीट कहलाता है, ओरिजिन्स बावर कहलाता है या ट्रैवलर्स जॉय कहलाता है क्लीमैटिस। एनाउंस में ट्रिक है एनीमोन पल्सटिला, एनीमोन पल्सटिला। एक होता है एनीमोन जो पल्सटिला जो होता है क्या होता है, वीवन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। और जो पाइल्स में होता है वो रेननकुलस फाइजेरिया, रेननकुलस को पाइल्स में यूज़ किया जाता है। और इसको क्लीमैटिस को ओल्ड मैन बियर्ड्स या ट्रैवलर जॉय कहते हैं। और एनीमोल्स पल्सटिलिया जो कि वीमेंस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। रेननकुलस को बटर कप कहते हैं। डेल्फिनियम में जो होता है लार्क, इस पर पाया जाता है।